तो आज हम समझेंगे द सॉलिटरी रीपर पोएम को, जिनके पोएट हैं, या ऐसा आप समझ सकते हैं कि इस पोएम को लिखा किसने है। पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। जो पोएम लिखते हैं उनको पोएट कहते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कविताओं में, या स्पेसिफिकली कहीं सही मायने में तो इनकी पोइट्री में नेचर से रिलेटेड बहुत चीज़ें रहती हैं कि नेचर हमारी टीचर है, मतलब ऐसे मैसेजेस रहते हैं डीप डाउन इनकी पोएम्स में। और साथ ही कुछ और तरह के मैसेजेस भी होते हैं कि सिंपल चीज़ें भी हमारे दिल को डीपली टच कर सकती हैं, और साथ ही रियल ब्यूटी हमें आम लोगों की सिंपल लाइफ में भी मिल सकती है। तो ये जो मैसेजेस हैं ये इनकी पोएम में झलकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पोएट ऑफ नेचर। और साथ ही ये रोमांटिक एज के सबसे पॉपुलर पोएट में से एक हैं। और अब फाइनली बढ़ते हैं आज जिस पोएम पर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस पर, द सॉलिटरी रीपर, जो कि इनकी एक सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध पोएम में से एक है। तो शुरुआत करते हैं स्टैंजा 1 से। स्टैंजा 1 का सिंपल सा मतलब ये है कि पोएट ने एक हाईलैंड गर्ल को देखा। आप इसको सिंपल शब्दों में समझें तो उसका मतलब होता है पहाड़ी लड़की को देखा, और वो पहाड़ी लड़की खेत में काम कर रही थी। वो गेहूँ काट रही थी और साथ ही कुछ गुनगुना रही थी, और पोएट ने मन ही मन अज्यूम किया कि शायद वो दर्द भरा गाना है। फिर पोएट कहते हैं मन ही मन, और ये आप बार बार सोचेंगे मन ही मन क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उनकी मन की ये सारी बातचीत है जो कि उन्होंने इस पोएम के रूप में लिखी है और हम सभी के सामने प्रेजेंट की है। ठीक है, तो फिर मन ही मन कहते हैं कि अगर कोई यहाँ से पास में गुजर भी रहा होगा ना, तो उसको हम बोल देंगे कि नहीं, जाना है तो सुकून से जाओ, आवाज़ करके मत जाओ, नहीं तो वो लड़की डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो कितना सुंदर गा रही है, और उसके गाने में डिस्टर्बेंस करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पोएट को उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, और पोएट का ऐसा मानना है कि पूरी घाटी, यानी कि उस खेत के आसपास की जितनी भी घाटी है, वो उस लड़की की खूबसूरत आवाज़ उस घाटी में गूंज रही है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टैंजा 1 में पोएट ने लड़की की आवाज़ की तारीफ़ की है, और साथ ही ये भी इस स्टैंजा में शो हुआ है कि वो उनकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगी है। फिर आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 में। अब स्टैंजा 2 में इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है तारीफ़ का, कि जैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं ना कि अगर हमें कुछ बिल्कुल एकदम दिल से तारीफ़ करना हो तो हम बिल्कुल अलग ही लेवल पे करते हैं। वो नॉर्मल लेवल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि फेंक रहे हैं या फिर फ्लैटरिंग कर रहे हैं, बट वो अलग ही लेवल होता है कि जिससे किसी को खूबसूरत बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि चाँद भी आपके सामने फीका लग रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर स्टैंजा 2 में भी हुआ है कि पोएट ने कहा है कि उस लड़की की आवाज़ चिड़ियों से भी बेहतर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोयल सबसे मधुर बोलती है, तो वहाँ पर यहाँ पर पोएट ने कोयल की आवाज़ को भी एक तरीके से नकारा है कि नहीं, इस लड़की की आवाज़ के सामने तो कोयल की आवाज़ भी बिल्कुल फीकी है। और दूसरी तरफ इन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो दुनिया में इतना सुंदर गाते हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करें, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे मधुर आवाज़ नाइटिंगेल। आपको पता भी होगा इंडिया की नाइटिंगेल कौन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अलग अलग जगह के होते हैं, तो उन मधुर आवाज़ भी इनके सामने फीकी है। किनके सामने? इस लड़की की आवाज़ के सामने। तो यहाँ पर और पता चलता है कि आवाज़ उन्हें अच्छी लगी है, और वो दिल से खुश है, तो एकदम अलग ही लेवल पर तारीफ़ कर रहे हैं कि बर्ड्स और नाइटिंगेल की आवाज़ से भी बेहतर है उस लड़की की आवाज़। और ये सब वो अभी मन में ही कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टैंजा नंबर 3 पर आते हैं। स्टैंजा नंबर 3 में सिंपल, अब क्या होता है इसके आगे कि ये सब तो मन ही मन अज्यूम कर रहे थे, लेकिन फिर एक कन्फ्यूज़न होता है पोएट के मन में कि उनको समझ में नहीं आता है कि लड़की गा क्या रही हैं जो खेतों में गा रही हैं। और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है कि पोएट दूर घाटी से देख रहे हैं और वो खेतों में काम कर रही हैं और अपना ही गुनगुना रही हैं। उन्होंने अपना गाना सुनाया नहीं है इन्हें आकर पास में, ये बस सुन रहे हैं, खुद ही अज्यूम कर रहे हैं। और स्टैंजा 1 में हमने देखा था कि खुद ही अज्यूम किया था कि शायद कोई सैड सॉन्ग होगा या उदास गाना होगा, तो सोच रहे हैं हाँ शायद मैंने सही सोचा होगा, क्योंकि उनको उस लड़की की आवाज़ समझ नहीं आ रही है, वो भाषा समझ नहीं आ रही है। सिंपल शब्दों में कहे तो अब भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे
गूगल तो होता नहीं था कि आपने डायरेक्ट आवाज़ को कैप्चर करके सर्च कर लिया कि कौन सी भाषा है ये और क्या हुआ इसका मतलब। उस समय ये तो नहीं था, तो मन ही मन वो गेस पे लगे हुए हैं कि हाँ दुख वाला ये गाना होगा, अपने पुराने दिनों के शायद कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे इसके, या कोई मन ही मन पेन होगा या पर्सनल सफरिंग होगा, शायद इसलिए वो गाना गा रही है ये। तो यहाँ पर हमने स्टैंजा 3 में ये दिखा पोएट के मन की अपनी ही कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर फिर एट द एंड अपने उस डाउट को शांत करते हुए वो खुद कहते हैं कि कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, इट्स ओके, लेकिन इस गाने में एक अलग ही इमोशन छिपा हुआ है जो सुनने में अच्छा लग रहा है। तो ये होता है स्टैंजा 3। अब बढ़ते हैं स्टैंजा 4 की तरफ, और लास्ट स्टैंजा है ये। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं कि वही जो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि कन्फ्यूज़न को हटाओ और आराम से बस इस लड़की की आवाज़ में गाना सुनो। और इस आवाज़ को सुनकर पोएट बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ से पहाड़ी पर चढ़कर जा रहे होते तब भी उस लड़की की आवाज़ उनके दिल में गूंज रही होती है। यानी कि आगे बढ़ गए हैं वो अपने सफ़र में, फिर भी वो आवाज़ से वो उनकी मंत्रमुग्धता इतनी अच्छे तरीके से हो गई है कि कानों में उस लड़की की खूबसूरत आवाज़ अभी भी गूंज रही है पोएट के मन में, और उस गाने की मेमोरी पोएट के हार्ट में हमेशा के लिए बस गई है। अगर और अच्छे से कहें तो इतना सुंदर और ख़ूबसूरत गाना है कि उस लड़की की आवाज़ में इस खूबसूरत गाने की मेमोरी पोएट के दिल में बस सी गई है। तो यही था ये पोएम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड हमने इसका स्टैंजा वाइज भी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। दिस वाज ऑल अबाउट इट।